स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में मिशन 2023 और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मैराथन बैठक चली खत्म। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर करीब 5 घंटे मैराथन बैठक चली। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी और केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन दिया। बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कांग्रेस की समिति ने यह समझा कि हमारे दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ संगठन को और प्रभावी बनाने, लोगों से जोड़ने, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने, जरूरी बदलाव करने बारे उनके सुझाव लेना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बतौर मुख्यमंत्री, और अशोक गहलोत जी तो संगठन में महासचिव, संगठन प्रभावी के तौर पर भी लंबे अरसे तक रहे हैं। इसलिए आज उन दोनों मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे मंत्रणा की गई। कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा जो ये समिति निर्धारित की गई है, इसका लक्ष्य या अधिकार क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष को कांग्रेस में शामिल करना नहीं। मैंने उसका अधिकार क्षेत्र आपको बताया। संगठन कैसे मजबूत हो, चुनाव के लिए बेहतरीन तैयारी कैसे हो, प्रांतीय और 2024 के चुनाव और बेहतरीन तरीके से कैसे लड़े जाएं, लोगों की पीड़ा को कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे उजागर करे, लोगों से कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे जुड़े, और भविष्य के भारत का, सुदृढ़ भारत का निर्माण कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार से हो, हम केवल इन्हीं पर मंत्रणा कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी मंत्रणा 3 दिन से चल रही है। मुझे उम्मीद है कि हम अगले 48 से 72 घंटे के अंदर इस मंत्रणा को पूरा कर लेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे कितनी अहम रही ये बैठक और साथ ही साथ किस तरीके की रणनीति देखी जा रही है मिशन 2023 और साथ ही साथ 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है वो पूरी बातें रखी गई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से सुरजेवाला कह रहे थे कि 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर क्या हो सकती रणनीति हो सकती है, उसको लेकर मंथन किया गया। इसी से साफ तौर पे समझा जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल भी इसमें शामिल हुए थे। सोनिया गांधी मौजूद थी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर भी उस बैठक में प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। तो इसको एक बात ये भी कही जा रही थी कि क्या कांग्रेस जो है वो क्या फिर से जो प्रशांत किशोर है उन्हें अपना चाणक्य बनाएगी 2023 के यहाँ के विधानसभा चुनाव जो अलग अलग जगहों पे होने वाले हैं उसको लेकर, या फिर और 2024 का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा उसको लेकर। तो क्योंकि पार्टी के भीतर ही ये बात भी आ रही थी कि कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर को लेकर, तो क्या उसको लेकर भी एक बातचीत हुई। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सुरजेवाला कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको इसके साथ मध्य प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, इन तमाम राज्यों में जो चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और क्या चीजें हो सकती है। साथ ही अगर हम बात करें तो संगठन को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2024 का जो चुनाव है वो किस तरीके से कांग्रेस लड़ेगी, क्या पुरानी रणनीति अपनाएगी या क्या चीजें हो सकती है, किन लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, इन तमाम जो पहलू है उस पर बातचीत हुई है। हालांकि जिस तरह से सुरजेवाला कह रहे थे कि किसी व्यक्ति को कांग्रेस में लेना है या नहीं लेना है, ये विषय जो है वो उस तरह से नहीं था। लेकिन जिस दिन से ये बात आई है कि जो प्रशांत किशोर जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे, और क्या लंबे समय से ये चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं, यानी कि आने वाले समय के जो चुनाव है उसको लेकर वो एक पार्टी के चाणक्य हो सकते हैं। इस पर लगातार चर्चा हो रही है
और ऐसे में आज की जो बैठक थी, खासतौर पर अगर हम बात करें तो उस बैठक को लेकर भी ये इस बात को लेकर खासतौर पर बिल्कुल देखा जा रहा है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और साथ ही साथ अपनी चुनावी जमीन को कहीं ना कहीं तलाशने की और उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी जारी है। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। 24 अप्रैल से 14 जून तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, 15 जून से स्कूल खोले जाएंगे। तो लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में अब बच्चों के लिए सावधानी बरतते हुए छुट्टी कर दी गई है स्कूलों की। बता दें आपको कि लगातार पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 अप्रैल से 14 जून तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में बच्चों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार बढ़ते तापमान की वजह से कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और ऐसे में बच्चे ज्यादातर शिकार हो जाते हैं। इसी को देखते हुए अब स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है, ताकि जो मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, हालांकि मरीजों की संख्या में ज्यादातर बच्चे ही थे, तो उनकी रोकथाम के लिए अब कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है और सरकारी स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है, साथ ही साथ निजी स्कूलों में भी। तो लगातार देखा जा रहा है, सरकारी स्कूल हो चाहे निजी स्कूल हो, दोनों में छुट्टियां कर दी गई है तापमान की बढ़ोतरी को देखते हुए। इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। युगल, क्या कुछ अपडेट है? स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, प्रिकॉशन के तौर पर अब देखा जा रहा है कि सभी, चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, दोनों में छुट्टी कर दी गई है जून तक के लिए। जी बिल्कुल आयुषी, इसे राज्य सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा और अहम फैसला कहा जा सकता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान बढ़ रहा है, पारा 44 डिग्री के ऊपर जा रहा है, ऐसे में नवनिहालों को, बच्चों को स्कूल जाने में कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि इससे पहले भी राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि 14 अप्रैल से पहली से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को अनिवार्य नहीं है कि वो स्कूल जाएं। वो प्रायोरिटी तय करता है कि अभिभावक अगर भेजना चाहते हैं तो जाए, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। लेकिन अब 24 अप्रैल से और 14 जून तक तमाम जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। इसमें शासकीय स्कूल है और निजी स्कूल है। अगर हम स्कूलों की आंकड़े की बात करें तो 33,700 से अधिक जो सरकारी स्कूल हैं और वही 8,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल यहाँ पर संचालित होते हैं। तमाम स्कूल बंद रहेंगे। 15 जून से स्कूल हैं उनके पट खुलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का अहम फैसला है। और जिस तरह सही से बात है, ये आंकड़े जो भी सामने आ रहे हैं और लगातार जो देखा जा रहा है कि उसको लेकर कहीं ना कहीं अब स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, जिसके कारण बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में बिजली संकट गहराने की आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की कोयला आयात नीति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड कोयले की वजह से देश में बिजली महंगी हो जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल रही है और केंद्र सरकार राज्यों पर यह दबाव डाल रही है कि दूसरे देशों से आए कोयले का 10 से 20% अनिवार्य रूप से देसी कोयले में मिलाना होगा और यह कोयला अपने देश में उत्पादित कोयले से कई गुना महंगा होगा। सीएम ने आशंका जताई है कि आने वाले समय में कोयला संकट को लेकर स्थिति भयावह होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस मसले पर कहा कि वर्तमान में आधे हिंदुस्तान में जो कोयला आपूर्ति हो रही है वो छत्तीसगढ़ से हो रही है और केंद्र द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतिगत फैसले लेने पड़ रहे हैं और राज्य सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। देखिए, इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है और इन लोग जो पहले जो कैप्टिव माइंस है राज्य सरकारों के लाटर थे, सबको निरस्त किया। उसके बाद ये लोग नीलाम किए, नीलाम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किए और उसके बाद स्थिति ये है, न राज्य सरकार को ये लोग खदान अलाट करे ठीक से, न ही जो कैप्टिव यूज़र हैं उसको। आज कोयले की जो स्थिति है, आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति
सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन महंगा होगा तो बिजली भी महंगी होगी। और दूसरी बात ये है कि अब विदेशी कोयला है उसे आयात करने के लिए और उसे खपाने के लिए लगातार हर राज्यों को दबाव बनाया जा रहा है। तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया और अब जो स्थिति है वो भयावह होने वाली है। आज आधा हिंदुस्तान में कोयला यदि जा रहा है तो छत्तीसगढ़ से जा रहा है। ये नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार ने किया है, उत्पादन बढ़ाने की काम है। राज्य सरकार को जो मदद। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि कोयला चोरी, एयर पोल्यूशन और जमीन मुआवजा में जो संस्थाएं असफल हैं उन्हें ठीक करने के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। 2016 से जमीन उनकी खिसकती है, जमीन उनको चाहिए। हमें जमीन नहीं, हमें जमींदारी नहीं, हमें जमीन की हकीकत चाहिए और हम जमीन की हकीकत को देख रहा है। और 2016 से ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी मंत्री जाते रहे हैं, उसी प्रक्रिया में इस साल भी। दुर्ग में दूध की कीमतें बढ़ सकती हैं। प्रगतिशील दुग्ध उत्पादक समिति ने दूध के दामों में वृद्धि करने का फैसला लिया है। करीब 5 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने की तैयारी है। दाम बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है। 25 अप्रैल से दूध की कीमतें बढ़ जाएंगी। हमने देखिए कम से कम 15 से 20 दिनों से हमने प्रयास करके रखा, बैठ के ले रहे हैं। पूरे दुर्ग जिले में 400 से 500 डेयरी वाले हैं। हर जगह जा करके जहाँ जहाँ गोकुल नगर बने हैं, जहाँ जहाँ डेयरियाँ एकत्रित डेयरियाँ हैं वहाँ पे हैं। और ये हम 25 तारीख से सारे सब जगहों ने निर्णय ले लिया है कि 25 तारीख से ये रेट हमने लागू कर देंगे और हमको उस बेचना शुरू करेंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है और बैठकें हो रही है, प्रयास चल रहा है। तो लगातार देखा जा रहा है महंगाई की मार हर जगह नजर आ रही है और ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे में एक बार फिर दूध के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि जो आम आदमी की जेब है उस पर भारी मार पड़ सकती है। तो लगातार देखा जा रहा है कि दूध के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और एक बार फिर बढ़ोतरी से कहीं ना कहीं महंगाई की मार आम लोगों पर भारी पड़ सकती है। आम लोगों के जेब पर भारी मार पड़ सकती है क्योंकि लगातार महंगाई की मार, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो गैस, घरेलू गैस हो, ऐसे में बढ़ोतरी लगातार जो होती जा रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रायपुर में संविदा विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल 42 दिनों से जारी है। कर्मचारी बूढ़ा तालाब के पास अन्न त्याग कर 3 दिनों तक धरना देंगे। कर्मचारी अलग अलग तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2500 कर्मचारी 2 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी मांगे अभी तक नहीं सुनी गई है। धमतरी में गांजा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ओडिशा सीमा पर 10.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। बता दें आपको कि ओडिशा पर 10.5 क्विंटल गांजा बरामद करने के बाद गांजे के साथ बोराई थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी धमतरी के रास्ते राजस्थान गांजा लेकर जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।